जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी। जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं एस पी ठाकुर आप सभी का हार्दिक वंदन करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में बात करेंगे एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट, इनको जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। जो मानव शरीर में छोटी आंत होती है यह किसके लिए होती है? तो अवशोषण के लिए होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार के द्वारा किसका पाचन होता है? तो स्टार्च का पाचन होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज जो कि एक एंजाइम है, वह किस अंग के द्वारा स्त्रावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्त्रावित होता है? छोटी आंत कौन सा हार्मोन स्त्रावित करती है? तो सीक्रेटिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है, जो कि पाचन की क्रिया में सहायक होता है। पित्त का संचय कहाँ पर होता है? जो वाइल जूस रहता है उसका संचय कहाँ पर स्टोर करके रखती है? तो पित्ताशय में होता है। गॉल ब्लैडर में पित्त का संचय होता है। जो पित्त यानी कि बाइल रहता है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। और इसका कार्य क्या है? तो यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़ करके पाचन में सहायक होता है। आमाशय में जो भोजन के साथ में जीवाणु चले जाते हैं उनको कौन नष्ट करता है? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट करता है। आमाशय मतलब कि स्टोमच की दीवार का जो पेशीय संकुचन होता है वह क्या कहलाता है? तो कृमाकुंचन कहलाता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो आंत में प्रोटीन पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं। आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? आमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? तो गैस्ट्रेन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है। जो लार का टाइलिन रहता है वह किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में जो टाइलिन एंजाइम रहता है वह क्रियाशील होता है। कार्बोहाइड्रेटेड किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वह शरीर में किस रूप में संग्रहित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेष का वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है? तो अपेंडिक्स की जो नस रहती है वह कहाँ पर पाई जाती है? बड़ी आंत में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है तो वह कौन सा अंग है? यकृत यानी कि लीवर। लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रहता है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसके बाद में एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर यकृति होती है। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से लीवर यकृत प्रभावित होता है। पाचन क्रिया के समय जो आहार नाल में स्टार्च रहता है वह अंतिम रूप में किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। जो स्टार्च का अंतिम उत्पाद रहता है वह क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। कॉड मछली रहती है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है।
लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित रहती हैं? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में उपस्थित रहती हैं। मानव शरीर में किस एक अंग में हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रावण होता है? तो अग्नाशय में हार्मोनों के साथ साथ में पाचक एंजाइमों का भी स्त्रावण होता है। जठर ग्रंथियां, जिसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी बोलते हैं, वह किस अंग में पाई जाती हैं? तो अग्नाशय में पाई जाती हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्राम्बिन का यकृत संग्रह व संश्लेषण करता है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने नहीं देता? तो हेपेरिन नामक पदार्थ रहता है जो कि रक्त को जमने नहीं देता, और यह कहाँ पर पाया जाता है? तो लीवर में पाया जाता है। लंबे समय तक उपवास मतलब कि व्रत रखने पर सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो किडनी यानी कि वृक्क पर पड़ता है। अगर आप लंबे समय तक व्रत रखते हो तो सबसे ज्यादा शरीर के किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? किडनी पर पड़ता है। जो मानव शिशु जन्म लेता है उसके 6 महीने पश्चात उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि मानव शिशु के जन्म लेने के पश्चात उसके 6 महीने बाद ही उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? अगर रक्त में यूरिया है तो वह किस अंग के द्वारा पृथक किया जाता है? वृक्क मतलब कि किडनी के द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद में इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। दोस्तों, ये थे आपके पाचन तंत्र से संबंधित सभी एनसीईआरटी वन लाइनर फैक्ट। आई होप आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी के लिए जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।